आंसू रुला दिया है। मुल्क भर में महंगाई की लहर जारी है। गरीब के लिए दो वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया है। इस वक्त महंगाई की सूरत हाल क्या है? मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि आज इतवार का रोज़ है, बाज़ारों में सूरत हाल क्या है। कराची से हसीब खान हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि लाहौर से खुर्रम मलिक, इस्लामाबाद से जाहिद फारूक, पेशावर से आसिफ शहजाद, फैसलाबाद से जीए तनवीर, सक्कर से शाहिद अली और हैदराबाद से गुलाम शब्बीर आराई हमारे साथ मौजूद होंगे और सूरत हाल इन शहरों में क्या है हमें बताएंगे। सबसे पहले कराची का ही रुख कर लेते हैं, अब्दुल हसीब खान से जानते हैं। हसीब, आगाह कीजिएगा, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं? महंगाई की कराची में सूरत हाल क्या है और अवाम का क्या कहना है? कराची बिल्कुल महंगाई, अब महंगाई से सिर्फ गरीब तबका ही मुतासिर नज़र के मुतवसत तबका और जो यौमिया उजरत कमाने वाले तबका है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर नज़र आता है। अगर बात की जाए रोज़मर्रा के इस्तेमाल की अशिया की तो तकरीबन हर चीज़ की कीमत में जो है वो 20 से 30 रुपये से लेकर जो है वो 50 और बाज़ चीज़ों में तो जो है वो 100 रुपये तक जो है वो इजाफा हो चुका है। अगर बात की जाए सिर्फ दालों की तो दालों की जो है वो इम्पोर्ट्स जो है मैं उसमें रुकावट और LCs के मसले पर जो इस वक्त दालों की जो फ़ी किलो कीमत है उसमें 20 से 30 रुपये किलो जो है वो इजाफा हो चुका है। अगर बात की जाए दाल चना तो 280 रुपये, दाल मसूर जो है इसी तरीके से दाल माश जो है वो 400 रुपये फ़ी किलो जो है वो फ़रोख्त की जा रही है। इसके साथ साथ जो सूरत हाल दीगर अशियाओं की है उसकी अगर बात की जाए तो चावल भी जो है वो 220 से 360 रुपये तक पहुँच चुके हैं। इसी तरीके से पकवान तेल भी जो है वो 540 रुपये फ़ी किलो और घी जो है वो 500 रुपये फ़ी किलो तक हो गया है। शहरी जो है वो खासे मुतासिर नज़र आते हैं। कुछ शहरी हमारे साथ यहाँ मौजूद है, उनसे बात भी करते हैं। हर चीज़ में तो जो है हम इस्तेमाल की चीज़ में कीमतों में इजाफा हो गया है। गरीब के साथ साथ मुतवसत तबका भी मुतासिर है। किस तरह सर्वाइव कर रहे हैं? सर बड़ा मुश्किल है, ये तो हुकूमत को जी बड़ा मुश्किल है सर। ये हर चीज़ महंगी, आप चावल की बात कर रहे हैं, सर्फ भी महंगा है, साबुन भी महंगे, क्या चीज़ खरीदें, क्या करें ये पता नहीं। ये गवर्नमेंट सस्ती करने आई थी चीज़ और उससे ज़्यादा महंगाई हो गई है। बस ये लोगों को सोचना चाहिए कि गरीब कैसे जिए। बिल्कुल, जो लोग भी ये कह रहे हैं कि जो गरीब है उसका जो है वो सर्वाइवल बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। आम इस्तेमाल की हर अशिया की कीमत जो है वो इस कदर ज़्यादा हो चुकी है और लोगों की जो है वो क़ुव्वत ख़रीद से जो है वो तमाम तर चीज़ें बाहर जाती हुई दिखाई दे रही हैं। हसीब, आपने कहा कि लोगों की क़ुव्वत ख़रीद जो है वो मुतासिर हुई है। एक आम तासुर ये था कि सस्ते बाज़ार हो गए, इतवार बाज़ार हो गए, वहाँ पर अशिया ज़रूरिया कम निर्खों पर मिल जाती थी, लेकिन अब ऐसा नज़र नहीं आता। देखिए जी, बचत बाज़ार की अगर बात की जाए तो शहर की जो रिटेल मार्केट्स हैं उसके मुकाबले में जो है वो कुछ कीमतें यहाँ पर कम ज़रूर होती हैं। बचत बाज़ार में भी जो है वो बचत होना जो है वो मुमकिन नहीं है। जो आम इस्तेमाल की अशिया की कीमतें हैं वो इस कदर ज़्यादा हो चुकी हैं कि वो जो होलसेल मार्केट है वहाँ पर भी जो है वो उनकी क़ुव्वत ख़रीद से बाहर जो है वो पहुँच चुकी हैं। सब्ज़ियों की अगर बात की जाए तो सिर्फ सब्ज़ियाँ ही जो अगर बात की जाए तो प्याज जो है वो 200 रुपये किलो पहुँच चुकी है, मटर जो है वो 100-120 रुपये फ़ी किलो है। इसी तरीके से जो चावल और आटे की अगर बात करें तो इस वक्त भी चक्की का आटा जो है 140-150 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है। जो चावल 80 रुपये टोटा फ़रोख्त किया जाता था वो भी जो है वो अब 200 रुपये तक पहुंच चुका है। इसी तरीके से बासमती चावल जो है वो 360 रुपये से भी ज़ायद कीमत पर जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। तो किस तरीके से जो है वो एक आम आदमी मुतवसत तबके का फ़र्द जो है वो अफोर्ड कर सकता है, अपने रूटीन को जो है वो किस तरह से बजट को जो है वो मैनेज कर सकता है, ये बहुत मुश्किल हो चुका है। हम शुरू में जो है ये बात करते थे कि जो गरीब मुतवसत तबका है वो मुतासिर नज़र आता है, उजरती तबका जो उजरत कमाने वाला तबका है, यौमी उजरत कमाने वाला वो मुतासिर नज़र आता है। लेकिन अब यहाँ पर जो है वो हम देख रहे हैं कि बचत बाज़ारों में पॉश एरिया इलाके के लोग भी जो है वो यहाँ पर आते हैं ख़रीदारी के लिए कि किसी तरीके से कुछ पैसों की जो है वो बचत हो सके, क्योंकि इस वक्त जो मार्केट की सूरत हाल है, लोगों का सर्वाइव करना, लोगों का अपना बजट मैनेज करना बहुत ज़्यादा दुश्वार हो चुका है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, लोगों का बजट मैनेज करना दुश्वार होता जा रहा है। कराची से रुख करेंगे हैदराबाद का, गुलाम शब्बीर आराई से जानेंगे कि वहाँ पर बाज़ारों में क्या सूरत हाल है। शब्बीर, आगाह कीजिएगा, जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, आटा, दाल, चीनी, चावल, क्या कीमतें हैं इनकी और शहरी यहाँ पर कैसे मैनेज कर रहे हैं अपने बजट को? जी बिल्कुल, किसान, मजदूर और दिहाड़ीदार तबका और जो मिडिल क्लास तबका है वो इंतहाई महंगाई से परेशान हो चुका है और वफाकी और सूबाई हुकूमत जो है वो आवाम को रिलीफ देने में मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुके हैं। आटा जो है वो इस वक्त मार्केट में 140 रुपये फ़ी किलो का फ़रोख्त हो रहा है, जबकि घी और ऑयल की हम बात करेंगे तो 550 रुपये होलसेल इनकी प्राइस है। चावल की अगर हम बात करते हैं तो चावल 230 से बढ़ के 280-300 रुपये तक फ़रोख्त हो रहा है। उसके साथ अगर मसाले हजात की बात करेंगे तो बातें कर रही हैं, मुर्गी की 40 रुपये में फरोख्त हो रही है। बड़े का जो गोश्त 4 रुपये, बकरे का जो गोश्त है वो
तक फरोख्त हो रहा है। उसी हिसाब से अगर दालों की हम बात करते हैं तो दालें जो है वो 360 तक जो है वो पहुंच चुकी हैं और अंडे जो है वो 300 रुपये फी दर्जन है। दूध 180 रुपये तक पहुंच चुका है। लेकिन हुकूमत को होश के नाखून नहीं ले रही। ज़िले इंतज़ामिया की जो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ वो गैर फ़ाल हैं। जो किसान और जो मज़दूर तबका जिसकी बदौलत गंदम मार्केट में आती है, चावल हमारे पास पहुँचते हैं, वो आजकल लाइनों में लग के ख्वार हो रहे हैं सिर्फ आटे की 10 किलो की जो थैली है उसके लिए। कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद है, कासमाबाद की में मार्केट में मौजूद है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। बताइएगा कि हुकूमत क्या कर रही है, शहरियों को इतना परेशान कर दिया है महंगाई ने। हुकूमत घर सो रही है और कुछ भी नहीं कर रही। कमिश्नर साहब रेट लिस्ट लगा के घर सो रहे हैं बस, और कोई नहीं आता। यहाँ आटे के लिए लाइनें लगाओ, आटा मिलता है कितने का भाई? 140 रुपये किलो, 1400 का कट्टा। गरीब आदमी आटा ले या जो अपने काम पे जाए, आटे के लिए लाइनों में लगवा रही है हमारे को। 4 ट्रक भी आ रहे हैं, सब्जियाँ ले नहीं सकता, गोश्त खा नहीं सकता, जाएगा। बिजली के बिल आसमान पर, गैस की कीमतें फिर बढ़ा दी इन्होंने। हम यही करते रहे बस, और ये सोएं आराम से, और क्या करेंगे हम। बिल्कुल, आपने सुना कि शहरी इंतहाई परेशान है, नाला नज़र आते हैं। हुकूमत की जो परफॉर्मेंस है उससे मायूस कुन शहरी नज़र आ रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ सिंध हुकूमत ने, वज़ीर आला सिंध ने एक नोटिफिकेशन निकाला कि आटे की जो प्राइसेस हैं वो कम हो जाएंगी। आटा चक्की और फ्लोर मिल्स पे आटा जो है वो 95 रुपये फ़ी किलो, और जबकि रिटेल प्राइस जो है वो 98 रुपये फ़ी किलो फिक्स हुई है। उसके बाद डिप्टी कमिश्नर्स को जो ख़त जारी किया गया कि अमल दरामद करवाएं, लेकिन ये सिर्फ लॉलीपॉप होता है, कोई अमल दरामद नहीं होता। कोई भी एक्शन दुकानदारों के खिलाफ नहीं लिया जाता। मुनाफाखोर और ज़ख़ीरा अंदोज़ जो हैं मार्केटों में, सब्ज़ी मार्केटों में और जो रिटेल की मार्केटें हैं उनमें सरगर्म होते हैं। जो 50 रुपये की चीज़ है वो 80 रुपये 100 रुपये की फ़रोख्त होती है। अगर प्याज है, एक प्याज जो जिसकी कीमत नीचे आने को तैयार नहीं है, ईरान, अफ़गानिस्तान और मिस्र से मंगवाए जाने के बावजूद भी जो तलब है मार्केट की वो पूरी ना हो सकी। हालिया ये बताया गया कि सिंध का जो फसल है वो तबाह हुआ, लेकिन जो बाहर से प्याज मंगवाया गया वो भी मार्केट की तलब को पूरा नहीं कर सका। इस वक्त प्याज 250 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है, जो कि बुनियादी ज़रूरत है। इसी के साथ अगर दीगर चीज़ें हम बात करेंगे, चाय की पत्ती जो कि 1300 रुपये 900 ग्राम 1300 रुपये का था, वो 1600 रुपये हो गया है। इसको 2 तमाम ही चीज़ों की कीमतें जो है वो आसमान से बातें कर रही हैं। साथ ही रहिए, गुलाम शब्बीर रुख कर लेते हैं लाहौर का, वहाँ मौजूद हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे खुर्रम मलिक। खुर्रम, ये बताइए लाहौर में अशिया ज़रूरिया की क्या कीमतें हैं? जैसा कि कराची में हमें सुनने को मिला कि बहुत ज़्यादा कीमतें हुई हुई हैं, आटे की ख़ास तौर पर, चावल, दालें, सभी जो है वो कीमतें जो है उनकी खासी बढ़ गई हैं, और आवाम